ओम शांति। अम, मेरा ये नेक्स्ट नॉलेज कैप्सूल है इस बात पे कि क्या अरब अपनी न्यू बॉर्न बेबी डॉटर्स को, बेबी गर्ल्स को क्या बरी करते थे। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ अरब में बहुत सारे लोग जो बच्चियों को दबा मार देते थे तो वो उनको रोकते थे। तो चलिए इस पर हम उनको कहते हैं कि देखो अल्लाह की 3 बेटियाँ थी, लत, उज़्ज़त और मनत। लत, उज़्ज़ा और मनत। तो और जो है खदीजा एक पावरफुल बिज़नेस वुमन थी और किरफ़ा थी, जिसने ज़ायद की आर्मी को हराया, उसकी बेटी सलमा। तो ये सारी और भी बहुत सारे ट्राइबल जो हैं उनके लीडर्स विमेन थी। तो अगर विमेन की इतनी बुरी दशा थी, तो वो ऐसे लीडर्स कैसे हो गई? तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहली बात तो जैसे ही हम खदीजा का नाम लेते हैं, तो फिर मुसलमान अगला तर्क ये देते हैं कि भई खदीजा तो अमीर थी, वो इसलिए अमीर लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो गरीब परिवार थे वो अपनी बच्चियों को मार देते थे। तो मैं आपको पहले उनके तर्क दिखाती हूँ कि वो क्या-क्या तर्क देते हैं, कि कैसे एविडेंस उनका क्या एविडेंस है कि अरब जो हैं वो प्री इस्लामिक एरा में जो है बच्चों को दबा देते थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उन्होंने एक दिया रेफ़रेंस, वो है 6137 और 6140 कुरान का। तो अब मैं आपको 6140 और 6137 जो है वो दिखाती हूँ। तो इसमें चलते हैं हिंदी वाली कुरान में। ये कुरान का पता मुझे शौकत जी ने दिया था कि क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश वाली कुरान से फिर हिंदी में कन्वर्ट करती थी, तो यहाँ पर मुझे हिंदी में करा-कराया मिल गया, तो इससे मुझे थोड़ा-सा अ, फ़ायदा हो गया कि मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा हिंदी में। तो इसमें देखते हैं कि 137 और 140। तो 137 वाली ये है, और ये लोग खुदा की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से हिस्सा करार देते हैं और अपने ख्याल के मुताबिक कहते हैं कि ये तो खुदा का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का, यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया। फिर जो खास उनके शरीकों का है वह तो खुदा तक नहीं पहुँचने का, और जो हिस्सा खुदा का है तो वो शरीकों तक पहुँच जाएगा। ये क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं, और उसी तरह के बहुतेरे मुशरिकीन को उनके शरीकों ने अपने बच्चों को मार डालने का अच्छा कर दिखाया है। तो ये इनका पहला तर्क है कि ये वाली जो आयत है ये बता रही है कि देखो अपने बच्चों को मार डालने का अच्छा कर दिखाया है। तो इसका जवाब मेरा ये है कि ये जो है मोहम्मद जो है वो हमेशा दूसरों के जो मूर्ति पूजक थे उनके भगवानों का मज़ाक उड़ाता था। तो वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि ये देखो तुम्हारे जो हैं, अ, मैं एक बात आपको बता दूँ कि मोहम्मद जो था वो दूसरों के जो मूर्ति पूजक थे उनके भगवानों का जो है वो मज़ाक बनाता था और कहता था कि देखो तुम्हारे जो हैं भगवान वो, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। जैसे कोई डिज़ीज़ आ गई, तो बहुत पुराने ज़माने में लोगों के पास उपचार नहीं थे, तो जैसे हैजा फैल गया या कुछ फैल गया तो उसमें बच्चे मर जाते थे। और भी बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ थी। तो अगर उनके घर में कोई मौतें हो जाती थी तो ये हमेशा कहता था कि देखो तुम्हारे जो जो जिसकी तुम पूजा करते हो उसने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। अब इसकी कॉन्ट्ररी देखें कि देखो ज़ाकिर नायक ने अपने वीडियो में ये कहा कि जितने भी हैंडीकैप्ड होते हैं बच्चे पैदा, और जो भी बहुत कमज़ोर से पैदा होते हैं, या कोई जो है बहुत गरीब परिवार है जिसके पास खाने को भी नहीं है, तो देखो अल्लाह जो है आपको टेस्ट कर रहा है। और आप जो है वो टेस्ट में जो है आप पास हो गए तो आप जब जन्नत जाएँगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको ये होगा, वो होगा, तो मतलब अल्लाह आपकी टेस्ट ले रहा है। पर जब अगर वही चीज़ जो है किसी
हिंदू परिवार में हो या किसी और जो इस्लाम को नहीं मानते उनके परिवार में हो, अगर कोई हैंडीकैप बच्चा या कोई और बहुत परिवार जो है बहुत बहुत गरीब हो और उनके बच्चे मर रहे हो भूख से, तो ये लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारा जो है ईश्वर तुम्हें नहीं बचा रहा। वहां नहीं कहेंगे कि जो है ईश्वर तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, वहां अपने लिए दूसरा लॉजिक और दूसरे के लिए दूसरा लॉजिक, ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो इस ये जितने भी वर्सेस जो हैं, जो मुझे एक मुसलमान ने लिखे इस डिफेंस में कि देखो जो है अरब जो है ये प्रूफ में कि अरब जो है वो मोहम्मद से पहले बच्चों को दबाते थे, तो उसने जो मुझे 6-7 वर्सेस के नाम दिए हैं वो सारे आज मैं आपको डिस्कस करूंगी और मैं डिटेल में आपको बताऊंगी उसके उत्तर, मतलब डिटेल में आपको और भी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये जाकिर नाइक की बताई कि उसकी डबल स्टैंडर्ड है कि वो अपने लिए तो बोलता है कि भाई अल्लाह जो है टेस्ट ले रहा है, और जब दूसरे की बात आती है तो वो कहता है राज सिंह माथुर जी आपका नमस्ते। और तो वो जाकिर नाइक जो है जब गरीब मुसलमान परिवार होता है तो उनको बोलता है कि भाई आप तो को का टेस्ट अल्लाह ले रहा है, आपके घर विकलांग बच्चे हैं तो अल्लाह टेस्ट ले रहा है। पर वही जब दूसरे नॉन मुसलमान घर में जब वो परिवार गरीब हो और बच्चे भूख से मर रहे हो तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ये सजा दी है। और ये मैं आपको अब प्रूव करूंगी, जो उसने मुझे वर्सेस भेजे हैं इस के बताने के लिए कि अरब परिवार जो है कैसे बच्चों को मार देता था। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये कहता है अम, कि जो लोग खुदा की पैदा हुई खेती और चौपायों में से हिस्सा करार देते हैं, मतलब वो कुछ हिस्सा कह देते हैं कि भाई ये ईश्वर का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का, तो तो फिर यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया, तो ये लोग मुशरकीन हैं जिन्होंने भी शिरक किया। तो वो ये कह रहा है कि जो ये हिस्सा निकाल देते हैं अपने ईश्वर के लिए और वो खुदा तक नहीं पहुंचने का, और जो हिस्सा खुदा का है उनके शरीकों तक पहुंच जाएगा, तो ये क्या ही बुरा बुरा हुक्म लगाते हैं। और उसी तरह बहुतेरे मुशरकीन को उनके शरीकों ने यानी कि उनके भगवानों ने बच्चों को मार डालने को अच्छा कर दिखाया है। यानी कि अगर कोई बच्चा डिजीज से मर गया तो ये कहते हैं कि तुम्हारे जो शरीक हैं जिनको तुम अपने जो है हिस्सा देते हो और खुदा के उसमें से मुशरकीन हो तुम, तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे जो उन्हीं भगवानों ने मार डाला। तो ये उन पर कंप्लेंट है, ये नहीं कि लोग मार रहे हैं बल्कि ये इल्जाम है उनके ईश्वरों पर कि वो उनके घर में बच्चों की डेथ ला रहे हैं। अब 137 के बाद 141 उसने बताया था, अगला वाला मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये बताया उसने 137 और 140, सॉरी। तो अब 140 पे चलते हैं। 140 कहता है, और कुफ्फार ये भी कहते हैं जो बच्चा वक्त जबा उन जानवरों के पेट में है जिन्हें हमने बुतों के नाम कर छोड़ा और जिंदा पैदा होता, फिर सिर्फ हमारे मर्दों के लिए हलाल है और हमारी औरतों पर हराम है, और वह मरा हुआ हो तो सब के सब उसमें शरीक हैं। खुदा अनकरीब उनको बातें बनाने की सजा देगा, बेशक वह हिकमत वाला बड़ा वाकिफदार है। तो मेरे ख्याल में ये मैंने 140 गलत बोला है, 141 है वो एक्चुअली, कि वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि लो ये प्रूफ दे रहा है। ये सारे वर्सेस मुझे एक मुसलमान ने बताए हैं कि देखो अरब कैसे मार डालते थे अपने बच्चों को और मोहम्मद ने उन्हें रोका। तो ये वाला है उसका, बेशक जिन लोगों ने अपनी औलादों को बेसमझे मुझे बेवकूफी में मार डाला और जो रोजी खुदा ने उन्हें दी थी उसे खुदा पर इफ्तरा बहतान बांध कर अपने ऊपर हराम कर डाला, और वह सख्त घाटे में है। ये यकीनन राहे हक से भटक गए और ये हिदायत पाने वाले भी थे भी नहीं। तो एक तो ये लोग कहते हैं कि जो अल्लाह ही हिदायत देता है और अल्लाह ही गुमराह करता है, ठीक है।
तो ये उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जिन्होंने अपनी औलाद को बेसमझे मुझे बेवकूफी में मार डाला। यानी कि वो जो है गरीबी से या किसी बीमारी से मर गए, तो ये मोहम्मद उनको कह रहा है कि भाई देखो इन्होंने अपनी औलाद को तो बेवकूफी में मार डाला। तो जो रोजी खुदा ने उन्हें दी उसे खुदा पर बहतान बांधकर अपने ऊपर हराम कर डाला और वह सख्त घाटे में है। तो मतलब वो बड़े नुकसान में है और बल्कि वो तो भटक गए हैं और भटकाने वाले तो खैर अल्लाह ही है। तो मतलब ये कि उनके उसमें अल्लाह था ही नहीं भाग में, और ये तो अपने ईश्वरों को मानते थे, और जो है इन्होंने बेवकूफी में अपने बच्चों को मार डाला। तो उन्होंने मार नहीं डाला, लेकिन चूंकि वो बीमारी या गरीबी से मर गए तो उन पर ये इल्जाम इसने डाला कि देखो तुम्हारे ईश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब अगला वर्ष देखती हूँ, अगला वर्ष मैंने यहाँ जवाब लिखा है उसका, तो 1731 है। तो अब देखते हैं 1731 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 17, और ये शौकत जी ने ही मुझे इसकी थोड़ी-सी ये बताई थी, क्योंकि एक जगह मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे इसके मतलब बताए थे कि भई ये बात है कि ये इनके भगवान हैं जो मार मार रहे हैं इनके मुताबिक। और लोगों मुफ़लिसी गरीबी की के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। क्योंकि उनको और तुमको सबको हम ही रोज़ी देते हैं। बेशक औलाद का कत्ल करना बड़ा सख्त गुनाह है। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाएँ इस्लाम में, क्योंकि जो मैंने इंग्लिश वाली वर्स देखी थी उसमें ये लिखा है कि अगर आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हो और मतलब कि तो तुम्हारी को हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि तुम गरीब हो तो तुम्हारे औलाद की इस तरह कत्ल मत करो, मतलब कि तुम्हारे जो औलादें हैं वो गरीबी के कारण मर जाएं, ऐसा ना हो। तुम इस्लाम कबूल लो तो हम तुमको रोजी देंगे, और जो है औलाद ऐसे जाया करना बेकार जो है गुनाह है। तो तुम जो है वो इस्लाम कबूल लो। अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब लोग नहीं कत्ल कर रहे हैं, वो मर रहे हैं गरीबी से। 60-12 देखते हैं। तो 60-12 के लिए हम चलते हैं। 60 और 12 में है ये वाला। ए रसूल, जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें तुमसे इस बात पर बैयत मतलब बातचीत करने आए कि वह न किसी को खुदा का शरीक बनाएंगी और न चोरी करेंगी और न जिना करेंगी और न अपनी औलाद को मार डालेंगी और न अपने हाथ पांव के समान कोई बहुतान लड़के के शौहर पर गढ़ के लाएंगी और न किसी नेक काम में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो तुम उनसे बैयत ले लो और खुदा से उनके मागरफत की सलामती की मतलब दुआ मांगो। बेशक बड़ा खुदा बख्शने वाले मेहरबान हैं। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो मुझे शौकत जी ने इनका मतलब बताया। मगरिफत मतलब की सलामती और बैयत मतलब बातचीत। तो ये कह रहे हैं कि ए रसूल, जब तुम्हारे पास कोई ईमानदार औरतें आए, मतलब वो न तो किसी को खुदा का शरीक बनाए, यानी वो किसी और ईश्वर की पूजा ना करें, और ना ही चोरी करें और ना व्यभिचार करें, और ना ही अपनी औलाद को और ना अपनी औलाद को मार डालेंगी। मतलब ये कि जैसे अगर उनके ऊपर गरीबी या बीमारी आ गई तो मतलब ये इनका कहना ये है कि जो अगर वो दूसरे भगवान को मानती हैं तो उनके बच्चे मर जा रहे हैं भगवानों की वजह से। तो वो अगर ऐसा नहीं करेंगी और खुदा को ही मानेंगी, मतलब इस्लाम को ही मानेंगी, तो वो ना अपनी औलादों को मार डालेंगी और ना ही अपने हाथ पांव के समान कोई लड़के मतलब बहुत अच्छी प्लेजेंट लड़के का शौहर पर गढ़ के लाएंगी, मतलब की खूबसूरती, और ना ही किसी बहुतान मीन्स बढ़िया शायद, एंड ना किसी नेक काम में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी। तो कोई भी तुम्हारी मतलब तुम्हारी बड़ी ओबीडिएंट होंगी, खूबसूरत होंगी, और किसी और ईश्वर को अपना वो ना बनाएंगी और ना चोरी करेंगी, ना व्यभिचार करेंगी, और ना ही दूसरों के भगवानों को मारने की वजह से उनकी औलादें मरेंगी। तो तुम उनसे बातचीत कर लो और उनकी सलामती के लिए दुआ मांगो, क्योंकि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है।
तो यहाँ पर भी ये जो है कोई प्रूफ नहीं है कि वो खुद औलादों को मार रही हैं, वो दूसरे ईश्वरों की पूजा कर रही हैं और मोहम्मद और उनके साथी बार-बार जो है नॉन मुस्लिम्स का मज़ाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर ये सारी जो है इसलिए आई क्योंकि तुमने जो है इनको नहीं माना। तुमने जो है अल्लाह को न मान के दूसरे भगवानों को मारा इसलिए तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। अब अगला देखो 1658 और 59 तो नेक्स्ट पे चलते हैं 1658 और 59 तो ये है। तो 58 में देखो और अपने लिए बेटे जो मरगूब यानी दिल पसंद हैं और जब उनमें से किसी एक को लड़की पैदा होने की जो खुशखबरी दीजिए रंज के मारे मुंह काला हो जाता है और वह जहर का घूंट पीकर रह जाता है। बेटी की जिसको खुशखबरी दी गई है अपनी कौम के लोगों से छिपा फिरता है और सोचता है कि क्या इसको जिल्लत उठा के जिंदा रहने दें या इसको जमीन में गाड़ दें। देखो तुम्हारे किस कदर बुरा हुक्म लगाते हैं। यानी कि इसमें भी ये जो है ये कल्पना कर रहा है, ये मोहम्मद के दिमाग की कल्पना है, गंदी गंदी सोच है उसकी कि देखो जब बेटियां जो हैं वो ये कह रहा है कि देखो जब जिनके घर में अ, जो लोग बेटे की इच्छा करते हैं और उनके घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं तो देखो उनके मुंह काले हो जाते हैं और वो जहर का घूंट पी के रह जाते हैं और जो जिनको बेटी की खुशखबरी दी है वो जो है लोगों से बचते फिरते हैं और क्या और सोचते हैं कि क्या इन्हें जिंदा रहने दें या जमीन में गाड़ दें। तो ये सब मोहम्मद की कल्पना है कि जिन लोगों के घर बेटियां पैदा हो रही हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके घर बेटियां पैदा हो रही हैं, तो भाई वो ये सब सोच रहे हैं कि क्या इन्हें गाड़ दें। और जो बेटा पैदा हो रहा है तो और जो बेटी पैदा हो रही है तो उनका मुंह काला हो रहा है, वो जहर का घूंट पी रहे हैं, वो लोगों से बचते फिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इन्हें गाड़ दें। तो इसमें मैं आपको और थोड़ा डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर भी ये मोहम्मद की कल्पना है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है। वो मैं आपको इसलिए बताऊँगी कि प्रूफ़ के साथ बताऊँगी, वैसे तो मैं अभी भी बता सकती हूँ। तो वो ये है कि जब लोगों के उस ज़माने में बहुत-बहुत सारे बच्चे होते थे, 10-15 बच्चे होते थे, तो वो इतने गरीब होते थे कि वो बहुत लोगों को नहीं अफ़ोर्ड कर सकते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अरब में ही बल्कि ये ग्रीस में, रोम में, जगह-जगह ऐसा था उस समय। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगी, कि कुछ लोग अपने बच्चों को वो लड़कियाँ नहीं लड़कों को भी, मतलब जो ज़्यादा बच्चे हो जाते थे और वो उनके उसके बाहर हो जाते थे तो वो उन्हें बेच देते थे या गाड़ देते थे। तो ये कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं, ये नहीं कि सब ऐसा करते थे, पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगी, तब बात करेंगे इसके बारे में दोबारा से। अच्छा, ये 1658 और अब 81 8 और 81 9 तो 81 8 और 81 9 के बारे में देखते हैं तो है अब 8 और 9 और ये बात जो है फिर से शौकत जी ने मुझे बताई थी कि ये जो है सूरह तकवीर जो है ये इस समय नाजिल हुई, तकवीर मक्का में नाजिल हुई और इसकी 29 आयतें हैं। तो इसमें ये मोहम्मद जो है वो चाहता था कि वो मदीना जाना चाह के प्रचार करना चाहता था। तो वो चाहता था जितने भी लोगों को उसने मक्का में कन्वर्ट किया वो सब अपना घर-बार छोड़ के इसके पीछे लग जाएँ। क्योंकि पूरा घर-बार तो कन्वर्ट हुआ नहीं था। तो जो लोग भी कन्वर्ट हुए थे वो अपने घर के लोगों को छोड़ के और मोहम्मद के साथ हो लें। तो वो उनको डराने के लिए उसने कहा कि देखो यहाँ पर कितनी गाज गिरेगी, यानी कि जो जब आफ़्ताब यानी सूरज की चादर को लपेट लिया जाएगा, उस समय तारे गिर पड़ेंगे, पहाड़ चलाए जाएँगे और ऊँटनियाँ बेकार कर दी जाएँगी और वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएँगे और दरिया में आग लग जाएगी और रूहें हड्डियों में मिला दी जाएँगी, हैं? और उस वक़्त ज़िंदा दर
दरगोर का मतलब मुझे शौकत जी ने बताया था कि जो बहुत कमसिन लड़की है, जो यानी 15 साल की अराउंड लड़की है, उससे पूछा जाएगा कि वह किस गुनाह के बदले मारी गई। तो ये 2 वर्सेस में इसने ये दिखाने की, मुझे बताने की कोशिश की कि देखो ये प्रूफ है कि अरबी लोग मार देते थे, कि यहाँ पर लिखा है कि लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह के बदले में मार दिया गया। तो क्वेश्चन ये है कि वो लड़की से ही क्यों पूछा जाएगा, लड़कों से क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि असली बात ये थी कि मोहम्मद जो थे वो जो है चाइल्ड मोलेस्टर थे, ऐसा जो मैंने प्रूव किया है अपने दूसरे वीडियो में वर्सेस के साथ। तो वहां पर जो है अ, वो चाहते थे कि जो बच्चियां हैं वो उनको यूज करें और वो जाया न जाए, और चूंकि उस जमाने में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो वो कुछ ना कुछ जो है बीमारी में मर गए या फिर वो गरीबी में उनको अफोर्ड नहीं कर पाए, और इर्रिस्पेक्टिव कि वो बच्चे मेल या फीमेल हैं उनको वो मार देते थे। तो ये सोचते थे कि लड़कियां तो वेस्ट हो जाएंगी, और चाइल्ड मोलेस्टर्स तो स्पेशली ऐसा सोचेंगे ही, क्योंकि उन्हें नित नई लड़कियां चाहिए। तो जब वो जो उन्हें लगता था ये तो लड़कियां वेस्ट हो रही हैं। अब आपको एक बात ये भी सोचनी पड़ेगी कि कश्मीर में जो एक्सोडस हुआ था, तो वहां पर ये बोला था कि देखो कश्मीरी हिंदुओं से कि आप लोग चले जाइए, अपनी बेटियों को छोड़ जाइए। तो ऐसा क्यों कहा? ये किन लोगों की मानसिकता है कि वो आदमियों को कहें कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम अपनी बेटियों को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो ये वही मानसिकता है, इन्हें लग रहा है कि जो है बच्चियां जो हैं जाया हो रही हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो अगर आप विकिपीडिया में देखें कि विमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया, तो मैं आपसे एक शेयर करती हूँ एक लाइन इसमें कि ये देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए विकिपीडिया है, ये विमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। इसको अगर आप खोलेंगे इस डॉक्यूमेंट को, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि देखो ड्यूरिंग प्री इस्लामिक अरेबियन टाइम्स द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। तो मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे थे। एंड इट वाज वेरी कॉमन फॉर पेरेंट्स टू लूज अ चाइल्ड इन इन्फेंसी, और बहुत कॉमन था ये कि बच्चे जो हैं वो इन्फेंसी बर्थ में ही मर जाएं, और ड्यूरिंग द चाइल्ड्स चाइल्डहुड ड्यू टू सर्टेन डिजीजेस एंड एलिमेंट्स। तो वहां पर बीमारियां जो है थी बहुत, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट उस समय बहुत हाई था प्री इस्लामिक अरेबिया के टाइम पे। और जब द इन्फेंट अगर सरवाइव हो जाता था, मतलब बच्चा अगर जीवित रह गया, तो वो एक जो कम्युनिटी थी वो एक सोशल फीस्ट देती थी सेलिब्रेशन में इन्फेंट के सर्वाइवल के, यानी सर्वाइवल ही मुश्किल था, वहां पे बच्चे मर रहे थे। और ये नहीं कि वो लोग मार रहे थे, वो अपने आप से मर रहे थे। तो जब वो बच्चा जिंदा रह जाता था तो वो एक पार्टी देते थे, और वो बच्चे का नामकरण करते थे, और उसके ऑनर में एक शीप को करते थे चाइल्ड बर्थ के ऑनर में। और ये सारे प्री इस्लामिक इसके बारे में बहुत सारा दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक पेपर भी पढ़ा है, और वो पेपर मैं आपको बताती हूँ। वो ये है पेपर, किसी ने लिखा है इन्फेंटिसाइड इन प्री इस्लामिक इराक, और एक इन्वेस्टिगेशन करी है। तो ये करी तो इसने है डॉक्टर रहीम वगैरह ने, लेकिन अब आप इसमें देखिए कि इसने 2 बातें कही। इसमें ये कहता है द फर्स्ट थिंग दैट सरप्राइजेस अस इन दिस मैटर इज व्हाट अल अलूसी मेंशन्ड। ही सेड अल हैथम इब्न अदी said as quoted by al Madani that infanticide was practiced in all Arab tribes. In Islam which one would resort to it and 10 would abandon it. तो मतलब ये कह रहा है कि जो अल मदनी था वो कहता था कि इन्फेंटिसाइड होता था, भाई बच्चे मारे जाते थे, और 10 में से एक जना करता था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अल हैथम इब्न अदी जो था, वो जो है अपनी झूठ बोलने के लिए मशहूर था। ये बातें जो इसने कही है कि 10 में से एक जना जो है वो बच्चों को मारता था, इन्फेंटिसाइड करता था, ये अदी ने कहा है, जो कि है अल हैथम इब्न अदी। तो इसके बारे में क्या कहा गया है? इमाम शमसुद्दीन अल थहाबी ने कहा कि अब्बास अल दोरी ने कहा कि उनके कुछ
साथी ने ये सुनाया कि जो नौकरानी थी हैथम इब्न अदी की, जो इन साहब जो जिन्होंने ये क्लेम किया है कि भाई वहाँ बच्चे जो हैं अरब में बहुत इंफेंटिसाइड करते थे, अरब मार देते थे अपनी बच्चियों को। तो उनके बारे में उनकी नौकरानी क्या कहती है कि My master would spend much of the night praying and when he wakes up he would lie. यानी कि वो रात को तो जो है वो प्रार्थना करते थे, मतलब दुआ मांगते थे, और जब सुबह उठते थे तो झूठ बोलते थे। तो यहाँ पर नौकरानी ने साफ-साफ कहा है कि उसका जो मालिक है वो झूठ बोलता है, और इब्न मुईन और अबू दाऊद ने भी उसको लायर कहा है। और इसका रेफरेंस नंबर 3 है, जो कि इनके रेफरेंसेस हैं। वो जो नौकरानी का रेफरेंस है वो है सियार अल अलाम अल नुबाला, 10वें चैप्टर का 104 वर्स। और दूसरे जो लोग उनको झूठ कहते हैं वो है तारिक इब्न मुईन 226 और तारिक बगदाद 1453 और अल तारीख अल कबीर 8218। तो ये तीनों जो हैं, और बुखारी ने भी कहा कि दे रिफ्रेन्ड फ्रॉम कोटिंग हिम। तो बुखारी में भी उसको कुछ नहीं कहा गया है, उसके बारे में जिक्र किया है। और अल निसाई और ने उसके स्टेटमेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो ये बात जो इन्फेंटिसाइड वाली है, ये इन्हीं महाशय ने कही है, और ये निरे झूठे थे। और इनके झूठ जो हैं, यहाँ पर 5 आपको रेफरेंसेस दिए हैं कि इन सारी बड़ी हस्तियां, जो अल बुखारी है वो तो सही, बुखारी को तो एक बहुत ही सही माना गया है, मतलब कि वो रिकमेंडेड बुक है हदीसों में से। वो 6-7 किताबें जो हैं, वो 6 या 7 हैं, उनमें अल बुखारी है जिसको कि बहुत मान्यता दी गई है। तो वो भी इसको जो है नहीं कोट करती। और अबू दाऊद और इब्न मुईन और अल निसाई ये सब जो हैं इनको नहीं कोट करते। और ये मैन एक लायर है, तो इसकी सारी हदीथें जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। तो जो बात इसने कही है कि अरबों के बारे में कि वो बच्चों का कत्ल करते थे, तो वो भी झूठ है, क्योंकि इसी ने फैलाया है वो झूठ। और अब ये बहुत सारे आगे बता रहा है कि उस समय पे ऐसे लोग भी थे जो बच्चियों को बचाते थे, और उन बच्चियों को खरीदते भी थे। और ये सब, अब इसमें बहुत लंबा है ये डॉक्यूमेंट, इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि एक बार एक डेलीगेशन था बनी तमीम का, मेड रिप्रेजेंटेशन टू द एमिर uh, regarding their captive women folk. He ruled that they choose between remaining in his household and or that he return with them. They include the daughter of Qais ibn Asam. She chose captivity rather than returning with her husband. तो ये बता रहे हैं कि कैस बिन असम की जो बेटी थी, उससे कहा गया कि तुम अपने मतलब अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हो या फिर तुम गुलाम रहना चाहती हो। तो उसने गुलामी कबूल करी बजाय कि अपने हस्बैंड के पास जाने में। मे बी उसका हस्बैंड बुरा होगा। तब कैस जो उसका हस्बैंड था, उसने एक वचन लिया कि मैं हर एक बेटी को मार दूंगा। और जो उसकी बेटियां उससे पैदा हुई थी, उसको उसने उसकी रंजिश में, मतलब उसके गुस्से में कि वो उसके पास वापस नहीं आई, उसने उसकी बेटियां मार दी। और एक और है, इसमें ये कहता है कि some of them would bury alive those newborn infants if their color was blue. कुछ बच्चे नीले से पैदा होते थे और उनके बच्चों के बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स होते थे, या फिर उनके बहुत बाल होते थे, या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे, तो वो उनको अपशगुन समझ के उन्हें मार देते थे। और ये कोई बच्चियों के साथ नहीं, बच्चे भी, मतलब लड़के भी और लड़कियां भी, उनको अगर वो विकलांग पैदा होते थे और बहुत ही कमजोर से, या उनके ऊपर बहुत सारे निशान होते थे या बाल होते थे, तो वो अजीब से लगते थे, तो वो उनको मार देते थे। और उनका ये रेफरेंस है बुलूग अल इराब 343-52। नहीं, ये इसका ये है 13th वाला, ये वाला है। अल शेमा अल सौदा अल बरशा अल बराश डिनोट्स स्टार्क वाइटनेस एज इन लेप्रेसी। मतलब अब उनके ऐसे चितकबरे निशान होते थे शरीर पे जिससे लेप्रेसी पता चले। अल काशा इज अ गर्ल हु वॉक्स विद अ लिम्प। तो मतलब जो विकलांग बच्चे पैदा हों या फिर जिनके कोढ़ जैसे निशान हो, उनको वो मार देते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
तो इस शख्स ने बहुत जो है इन्फेंटिसाइड की वजह बताई हैं, और ये भी बताया है कि जो ये अरबों में ही नहीं था, बट स्पार्टा वुड कंडेम टू डेथ ऑल द वीकलिंग्स, यानी कि अ, और भी कुछ एंशिएंट लोग थे जैसे स्पार्टा नाम का, जो कि जितने भी कमजोर बच्चे थे उनको भी मार देते थे वो, या फिर डिस्टॉर्टेड हों बर्थ के बाद, मतलब कि जो लोग मतलब पूरे ना हो, विकलांग जैसे हों, उनको मार देते थे। तो और ये हर जगह था मौजूद, ये ग्रीस में, रोम में, ये बता रहा है कि देखो, रोम और ग्रीक और ये सब एथेंस में वाइड स्प्रेड था, ये खाली अरब में ही नहीं था। और ये भी बताया कि जायद बिन अम्र बिन नफील जो है वो रिजरेक्ट कर देता था, जो मरे हुए बच्चे हैं उनको जिंदा करने के लिए, अम, और उनको बोलता था कि भाई मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और ऐसे ही एक सासा है जिसने कि बहुत सारे बच्चों को बचाया था। पर इसमें ना एक चीज की कमी है, इस एंगल की। अम, इसमें एक एंगल की कमी है, वो ये है कि जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं उनको नई बच्चियां चाहिए, तो उसने इस बात को नहीं, क्योंकि हमने बहिश्ती जेवर में देखा था कि कैसे उसमें लिखा है कि छोटी जो है बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद आप गुसल करें। तो ये चीज एक प्रचलन था, वहां पर बच्चियां चाहिए क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है और वहां पे लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट का मीन्स नहीं है और सेक्स ही उनका मेन फोकस है। तो बच्चियां चाहिए उसके लिए, सेक्स करने के लिए। और मोहम्मद जो है उसको लगता था कि जो लोग इस्लाम में नहीं आए हैं उनके बच्चों को, बच्चियां वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि कई लोग तो देखो कश्मीर में भी कैसे हिंदुओं ने कहा कि हम अपनी बेटियों को मार देंगे। एक लड़की का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कह रही थी कि उसके दादाजी जो है वो एक चाकू घर से ले आए जिसमें जंग लगा था, वो कह रहे थे मैं तुझे ना मार देता हूँ, फिर अब मेरे पास क्या चॉइस बची है। तो मतलब उसको ये लोग इस कदर तक, फिर लेकिन वो बच गई लड़की भी, और दादाजी पता नहीं, तो मुझे याद नहीं है। तो वो ये एक बात है कि अगर आपके घर में कोई लूटने आ रहा है और बच्चियों का जो है उनकी इज्जत का सवाल है, तो वो लोग जो है अपनी बच्चों को मरना पसंद करेंगे बजाय कि ऐसे लोगों को देने के जो कि उनकी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करें। तो ये जो है ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग का भी एक केस मुझे लगता है बहुत बड़ा है। और इसके अलावा तो मेरे को भी और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। मोहन जी, हाँ दीजिए आप। मैंने देखा नहीं आप आ गए हैं शो में, टेक पैरा। अ, मैं ना ऐसा करती हूँ, इनवाइट कर लेती हूँ अगर कोई ओपन है तो। अ, मैं तो अपनी रो में बहती ही चली गई और मैंने अपना टॉपिक बताना था तो मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग वेलकम हैं, और शौकत जी आप भी वेलकम हैं। और मैंने लिंक जो है नीचे दे दिया है। और मतलब बेसिकली मेरा यही कहना है कि जो लड़कियां हैं जो दबाई गई हैं उनका कोई बहुत एविडेंस नहीं है, और वो पूरा ही एक बहुत बच्चे होने के कारण जो हैं बच्चे मरते थे गरीबी से और बीमारी से, और विकलांग लोगों को लोग नहीं लाइक करते थे, और कोढ़ वाले बच्चे। मैं दूसरों की क्या बताऊं, अब की मॉडर्न वाले उसमें मैं पुराने घर में जहाँ रहती थी बचपन में, वहां पर हमारे घर के नीचे एक फैमिली थी जिनके कि बच्चा बहुत समय बाद उनकी उनकी 3 बेटियाँ थीं। तो एक बेटी तो उनकी थी जो जो सुन नहीं, गूंगी बहरी थी। वो अच्छी लगती थी मुझे, और जो उसकी बड़ी बहन थी एक, उसकी शादी हुई, हाँ 2 ही 3 बहनें थी, सॉरी हाँ। तो जो बीच वाली थी वो भी ठीक थी। छोटी वाली पसंद थी मुझे, वो छोटी वाली मुझसे बड़ी थी कुछ साल, और शायद 4-5 साल बड़ी थी। और जो जो उनकी बहुत बड़ी बेटी थी उसने जो शादी करी तो उसका जो बच्चा हुआ वो, उसके खूब बाल हुए, और वो जिससे उसने शादी करी उसके फादर मेरे फादर से पूछने आए कि वो लड़का जो है उसकी कोढ़ के निशान है, क्या हम उससे शादी कर दें? तो मुझे इतना याद है, मैं छोटी थी उस समय और मैंने ये सारी बातें सुनी थी कि वो मेरे फादर से पूछ रहे थे कि देखो वो जो लड़का है जिससे शादी करना चाहती है उसके कोढ़ है, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और वो अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन उनको चिंता थी कि उसके कोढ़ के निशान है तो कहीं उन्हें ना लग जाए। तो ये सोचो कि जब ये इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ इतने मेडिसिन्स हैं और वहाँ लोग ऐसा सोचते हैं, तो उस समय कोढ़ के निशान वाले बच्चा पैदा हुआ, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, और विकलांग बच्चों और इतने-इतने बच्चे होते थे, तो वो सोचते थे बेकार वाले बच्चे को क्यों रखें? तो
इंफेंटिसाइड जो है वो बहुत जगह पे होते थे और कुछ बच्चे अपने आप से ही मर जाते थे। पर क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो हैं वो मोहम्मद सोचता था कि ये जाया हो रहे हैं। अब मैं किसी का एक्स मुस्लिम का चैनल सुन रही थी, तो उसमें एक मोमिन आया था, तो वो कहता है कि देखो वहाँ बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। ये लड़कियाँ ज़ाया हो जाती हैं, मतलब कि क्या गुलाम स्लेवरी पे था वो टॉपिक, और वो मोमिन कहता है कि देखो वो लड़कियाँ ज़ाया तो हो जाती, तो इसलिए उनको स्लेव बनाना ही ठीक था। मतलब इनकी मानसिकता ही इतनी गिरी हुई है, और मोहम्मद की गिरी हुई मानसिकता थी, जो वो ये सोचता था कि ये लड़कियां जो हैं इनको ये यूज कर ले, और उनको जो गरीब थे उन लोगों को कहता था कि भाई हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे अगर तुम इस्लाम कबूल लो तो। हाँ, मोहन जिहाद जी, मैंने बताया था, आपका रेफरेंस दिया था कि आपने मुझे एक्सप्लेन किया है। हाँ मोहन जिहाद जी, आपका स्वागत है। मैंने जी, जय हिंद मैडम, जय हिंद प्रीति मैम। हाँ, जय हिंद। आपने मुझे एक्सप्लेन किया था ना, तो वो मैंने जो है जी शुरू जी में आपका रेफरेंस दिया था कि आपने मुझे ये साइट का बताया, और ये हिंदी की कुरान के बारे में बताया, और जो एक्सप्लेन किया, जो अरब आज का टॉपिक जो है वो यही है कि अरब जो हैं वो अपने बच्चियों को दबा देते थे, तो इसका क्या सबूत है, और क्या ये सच है कि नहीं? तो इस बात पे था, क्योंकि मेरे पास यही बात अभी इस समय ताज़ी थी, तो मैंने सोचा एक स्ट्रीम इस पे बनती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस पे तो क्या है कि जो मोहम्मद के बारे में अगर प्रमाणिक जानकारियों की बात किया जाए, तो एक इब्ने इब्ने इस्हाक जो हिस्टोरियन रहा है, तो जो मोहम्मद की सीरत लिखा है, मोहम्मद की जीवनी लिखा है, तो उसने ये बात का पूरा मतलब उसने प्री इस्लामिक मतलब जो पगान लोग थे, जिनको अरबी भाषा में पगान बोलते हैं, तो उनके क्या उनकी उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति थी, उसके बारे में उन्होंने बड़ा रोचक ढंग से और बहुत ही मतलब कहिए गहराई से लिखा है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि वो लोग जो है कि चूंकि बच्चे तो अधिक पैदा हो जाते थे, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई रुग्ण हो गया, कोई नहीं, ये बीमारी हाँ, का शिकार हो गया, तो वो बच्चे मर जाते थे, उनकी औलादें। तो मोहम्मद मजा लिया करता था कि ये बच्चे ये बीमारी के कारण नहीं मर रहे हैं, तुम मेरे अल्लाह को नहीं मान रहे, और तुम्हारे जो खुदा हैं तो वो कमजोर है, वो नकली खुदा है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, और ये इब्ने इस्हाक इस घटना का बहुत अच्छा जिक्र करता है अपनी किताब में। और इब्ने इस्हाक से बड़ी मोहम्मद के बारे में जो उसने लिखा है, मोहम्मद की जीवनी, वो आज तक कोई भी मुसलमान, भले 72 फिरके, लेकिन कोई भी फिरका ये नहीं बोला है कि इब्ने इस्हाक जो लिखा है सीरत मोहम्मद की, वो गलत है। आंख मूंद के सब यकीन करते हैं। बिल्कुल। और ये जो है मोहम्मद सोचता था कि ये वेस्ट हो रही हैं लड़कियां, जाया हो रही हैं, तो इसलिए उसको बड़ी कंसर्न थी। और यहाँ पर भी हमने वर्सेस कई देखे जिसमें कि वो खाली इस बारे में बात कर रहा है कि हम्म कि बेटियां जो हैं वो जो दर गोदर जो उसने लिखा है ना, कि बच्चियां जो हैं उनसे पूछेंगी कि तुम क्यों नाहक मारी गई, तो उसे लड़कों के मरने की नहीं है परवाह, लड़कियां न मर हम्म जाएं इस बात की परवाह है। एक बात मैं और इस पे जोड़ूंगा कि कई लोग जो है इस पे जो है, क्योंकि अगर आप मोहम्मद के बारे में अगर डिटेल से कोई पढ़ेगा और कई सोर्स का यूज करेगा, डिफरेंट सोर्सेज का, तो बहुत लोग बोलते होंगे यार 25 साल में मोहम्मद शादी किया था। मोहम्मद 25 साल में शादी करके कोई ये नहीं कि वो बड़ा ईमानदार, बड़ा वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो हैं मोहम्मद के समय में, उस समय के जो मोहम्मद के हम उम्र लड़के थे, तो ये मोहम्मद के साथ रहते ही नहीं थे। मोहम्मद क्या है कि ये गुमसुम रहे, तो और जो लड़के रहे तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब मोहम्मद इतना इंट्रोवर्ट था कि ये जो है अपने में खोया रहता, तो ये इसलिए इसको एक तरह से पागल वहां के लोग कहने लगे थे कि ये पागल है, ये पता नहीं। तो इसका अपने हम उम्र लड़कों से कोई इसका रिश्ता ही नहीं था, ये केवल अकेला गुमसुम रहा करता था। तो 25 साल में शादी करने का मतलब है नहीं कि वो कोई ब्रह्मचर्य सेलिबेसी लाइफ गुजारा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता था। और उसका चाचा जो है इस बात को लेके बहुत टेंशन भी था कि यार ये तो यार क्या करें, ये तो ना तो काम धाम करता। तो एक तरह से मोहम्मद बहुत ही नकारा व्यक्ति था,
तो इसलिए उसकी शादी नहीं की गई, क्योंकि यार उसका चाचा सोचा कि शादी कर देंगे तो कुछ काम धाम तो नहीं करता नहीं। तो इसीलिए जो इसकी खदीजा रिश्तेदार लगती थी, दूर की रिलेटिव ही लगती थी। तो अबू तालिब अक्सर जब सीरिया जाता व्यापार में, इसका चाचा जो था, और इसका चाचा भी कहो और उसका अली का बाप जो था अबू तालिब, तो वो अक्सर सीरिया जाता। तो सीरिया जाता तो इसको साथ में इसीलिए ले जाता था, क्योंकि ये मोहम्मद जो है, ये अगर इसका चाचा देखता घर में छोड़ जाते तो अपने हम उम्र बच्चे तो इसको मानते ही नहीं थे, क्योंकि गुम तो आप सोचो कि मोहम्मद किस प्रकार का बच्चा था कि जिसने कभी अपने हम उम्र साथियों के साथ खेला ही नहीं। तो इसका चाचा इतना वो प्रॉब्लम, मतलब उसको ये चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक लगती थी कि वो फिर सीरिया भी जाता व्यापार में, तो इसको भी ऊंट में अपने साथ बिठा के ले जाता था कि चल भाई, क्योंकि ना तो तू बच्चों के साथ खेल सकता। तो ये कहानी है। तो मोहम्मद की जिंदगी को आप यूं समझ सकते हैं कि मोहम्मद एक बच्चा ऐसा हुआ कि जिसने जवान हो गया सब कुछ, लेकिन उसने किसी के साथ खेला नहीं हम उम्र अपने दोस्तों के साथ। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो आज के यहाँ मैं वेस्ट में भी देखती हूँ, जो बच्चे अकेले बहुत हैं, उनके बहुत पास बिल्कुल। कोई नहीं है खेलने वाला। लेकिन मोहम्मद अंदर से बहुत क्रूर टाइप का था, क्योंकि वो जैसे उसने किनाना के साथ किया कि आंखों में गर्म कीलें लगा दी, ये सब आम आदमी इतनी क्रूरता नहीं सोच सकता। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा है कि चलो वो लोनली था या कैसे भी था, पर एक तो चाइल्ड मोलेस्टर था, उसने अबू बकर जो उसका दोस्त था उसकी बच्ची पर कई समय से निगाह गड़ाई थी। ये नहीं कि अचानक से खदीजा मर गई तो उसने शादी के लिए बोला, उसकी बहुत टाइम से नजर थी और खदीजा के मरने के बाद ही उसने ऐसा किया। तो वो क्रूर आदमी भी था और वो चाइल्ड मोलेस्टर भी था। मेरे को उससे केवल ये दो तकलीफें हैं। और गप भी तो था ही कि उसने इतनी लंबी लंबी छोड़ी हैं कि आसमान के ये टुकड़े और पहाड़ गाड़ दिए और पता नहीं क्या क्या, इतनी फैंटास्टिक नॉनसेंस उसने कही है। एक बात मैं और कहूंगा कि मोहम्मद क्या है कि रात के सोता भी था तो केवल सेक्स के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। वो सेक्स ही, वो उनका जो एक लड़का था जैद हरी था, जो कि खदीजा के निकाह के वक्त गुलाम था, तो वो तो खदीजा ने खरीदी थी, तो खदीजा के साथ आ गया था जब निकाह हुआ। तो उसके बीबी जैनब को भी सपने में सोचता था। हाँ, उसको समझ एक रहे दिन हैं, तो उसने ये आप पार्शली सोच लो नंगा कि ये देख हाँ लिया था। उसने उसे पार्शली जो है पर्दा उड़ा और उसने उसको पार्शली नेकेड देख लिया, तो उसका मन जो है उस पे आ गया और इसलिए वो जो है उसको चाहने लगा। अच्छा सुपर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुपर इंडिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुपर भाई, जय हिंद। अनम्यूट करें, जय हिंद। हाँ हाँ, शौकत सर, जय हिंद सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक, आई एम गुड। आप सुनाएं। सर मैं भी बढ़िया हूँ। और सर देख रहा हूँ सर, पिछले 2-3-4 दिनों से आपकी स्ट्रीम नहीं हो रही है। हाँ, अरे और अभी मैं करूंगा ऐसा भी नहीं यार, मैं सोचूंगा भी धीरे धीरे चैनल में, क्या कि देखिए वो फिर पॉलिटिकल ना, आजकल आप देख रहे हैं कैसे ये मुफ्ती याफी लोग मजा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जब इस यक्स मुस्लिम के उस पे जब पॉलिटिकल शामिल हो गए ना, पॉलिटिकल गेम होने लगा, लोग बाग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अरे पैसा कोई दे रहा है यार, किसी का धन कोई मालिक बन रहा है, तो जब किसी चीज में पॉलिटिक्स शामिल हो जाए ना, उसका सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। टॉपिक है बरी वाला, अरब में जो लड़कियों को बरी करते थे, इस बारे में आपका क्या कहना है सुपर इंडिया? मैडम, मुझे ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है मैं बचपन से देख रहा हूँ इस्लाम को और इस्लाम के लोगों को। क्योंकि अभी आपने एक नया टॉपिक छोड़ दिया है और मुझे इसके बारे में जहाँ मुझे जानकारी नहीं है वहाँ उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो फिर ओपन जानकारी टॉपिक मुझे रखने के लिए मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करके एक और स्ट्रीम खोलती हूँ और उसमें हम लोग चैट करेंगे, तो उसमें कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इसमें अगर मैं थोड़ा और बोल लूं, फिर आप अलग हाँ, टॉपिक कर हाँ, दीजिए, बिल्कुल 5 मिनट। बिल्कुल, इस टॉपिक मैं पे थोड़ा अगर प्री आपके पास इस्लामिक उसके इंफॉर्मेशन बारे है। में, हाँ, देखो हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बोल दूं, मतलब ये प्री इस्लामिक मतलब वो दुनिया कैसी थी, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डाल दूं, अगर आप इजाजत दें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और बच्चियों को जो दफनाने वाली बात है, ये जो है इसके विषय हाँ में हाँ जो हाँ, मैं इसको इनकी देखो, जो इब्ने इस्हाक जो है दोस्तों, कोई भी इब्ने इस्हाक की किताब वो साथ पीडीएफ में अंग्रेजी में मिल जाएगी। हिंदी में अगर जिसको खरीदना तो थोड़ा जो अमेजोन है उसके थ्रू आप खरीद सकते।
पहले रहती थी, लेकिन अब क्या है कि जानने लगे ना कि भाई कई लोग इस्लाम के बारे में जानने लगे। इस समय दोस्तों इस समय इतनी अवेयरनेस लोगों में आई है कि इस्लामिक किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब होंगी कुछ दिनों तक। तो मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, इधर उधर की बातें न करते हुए। देखो, प्री इस्लामिक वो रेगिस्तान एरिया ऐसा था कि वहां पे जो है ये इतना कोई भी डेवलपमेंट आप मत सोचो कि रहा होगा जितना भारत में गुप्त काल उस समय चल रहा था। तो वहां के लोग यार नॉर्मल थे, इतना भी नहीं, लेकिन वहां सबसे बड़ी ये थी वहां की विशेषता कि यार ये देवताओं इनको लेके वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हाँ, उनमें भी यार कुछ कुरीतियां थी, और वो वेल कल्चर्ड लोग तो नहीं थे, ये बात भी करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात पे वो लड़ाई नहीं करते थे कि तेरा अल्लाह बड़ा मेरा अल्लाह बड़ा, इन चीजों को नहीं लेके। लेकिन सामाजिक बुराइयां थी, बच्चों में जैसे काफी अधिक हो जाएं तो स्वाभाविक है यार, बच्चे अगर अधिक हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो गरीबी आएगी, बच्चों को कुछ रुग्ण हुआ कुछ हुआ तो मरेंगे, ये भी था। तो एक तरह से आप ऐसा सोसाइटी करो कि एक कबीला जो सिस्टम, कबीला तो थे ही, तो एक कबीलाई सिस्टम की जो है एक पूरा एक जनजाति हो जाती थी। जैसे ये मोहम्मद जो थे तो मोहम्मद कुरैश कबीला के जो बनु हाशिम के अंतर्गत थे। तो ये कैसे होता है इसको आप अभी ना समझ पाओगे, इसको ऐसे समझे कि कबीला क्या होता है, फिर कबीले के अंदर अंदर कबीले कैसे होते। कुरैश कबीले का मतलब हो गया कि जब जैसे मोहम्मद के जैसे मान लो 5 लोग हुए, तो 5 लोग में एक कुरैश है, तो अब कुरैश के मान लो 5 बच्चे हुए, तो 5 बच्चों में जो है अब बट जाएगा कि एक बनु हाशिम है, तो कुरैश जो एक व्यक्ति था तो बनु हाशिम उसका एक बेटा था। तो ये मोहम्मद बनु हाशिम के ही उसके थे, कुल का था, वंश का था आप कहो। तो इस प्रकार जो है वहां जो है एक वो था, अब वहां मूर्तियां थी तो लोग आते थे, ये बात है। अब यार कई लोग जैसे कहते हैं अंग्रेज लोगों ने तो यार किताबें लिखी है तो उसपे तो लगता है कि ये मक्का उक्का जैसी सिटी नहीं थी। लेकिन मैं अपना विश्वास बताऊं, मोहम्मद नाम का व्यक्ति था ये बात में, मैंने भी बहुत इस्लामिक किताबें पढ़ी, लेकिन ये मैं उनके बातें में ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कहते हैं कि जैसे जो बनु कुरैजा था तो उसके यार जब इतने आदमी मारे गए थे तो उनकी यार उनकी जो है मृत डेड बॉडी मम्मी तो मिलनी चाहिए कुछ। तो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पे ही कई लोग कहते हैं कि सब ये अब्बासियों फिर गढ़े, उमैयद के बाद जो अब्बासी लोग आए हैं वो ये कहानियां गढ़े हैं। तो ये होती हैं। लेकिन दोस्तों ये जान लो कि जो आज प्रीति मैम का जो आज का टॉपिक है तो उस पे इस बात को आप लगा लो कि जो प्री अरबी लोग थे, मतलब जिनको कहो मोहम्मद के प्री मोहम्मदन वाले जो लोग थे, मोहम्मद के पहले वाले लोग बहुत सीधे साधे लोग थे यार। कबीलों में आपस में लड़ाइयां होती थी, ये बात नहीं, लेकिन उनमें वो लड़ाई का इशू दूसरा रहता था। वो हो सकता है वो आर्थिक हो, क्योंकि यार मनुष्य की फितरत तो जानते हो कि दूसरों पे शासन करना, महत्वाकांक्षी होना, दूसरे मुद्दे थे, लेकिन इस टॉपिक के आधार पे नहीं था कि अल्लाह को लेकर लड़े। तो और प्रीति मैम आप क्या कहेंगी? ओपन अगर करना हो तो कर लीजिए, तो चले गए सुपर जी, लेकिन और लोग आएंगे, प्लीज भाई आप लोग आओ। और हाँ, मैं इसको इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ क्योंकि हाँ, ये टॉपिक पर बेस्ड है, और फिर ओपन रख लेंगे तो दूसरे चैट लाइन पे। हाँ हाँ मैम आप लिख लीजिए, वो कर लीजिए ओपन डिस्कशन फॉर ऑल टॉपिक। हाँ ठीक है, तो मैं अगला चैट खोलूंगी, उसमें ओपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक।